50% बच्चे क्लास में आते हैं, 17-18 की एवरेज होती है हर बार। यस सर, आ रही है। यस सर। नाउ हाउ टू ड्रॉ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से देखिएगा कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग को आप जब देखोगे तो आप पॉज कर करके अपना दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करोगे सभी बच्चे। फोकस इट एंड सी। इजी स्टेप है, सबसे पहले देखिए दिस वन, ठीक है। ये ध्यान से देखना, ये एग बनाना सभी को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा बना सकता है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे। क्या हुआ सर? मैंने डायग्राम तो पहले ही ड्राइंग कर ली, इनकी तो पहले ही मैंने। बहुत अच्छी बात है, बाकियों को भी कोशिश करने दे, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ ये वाले हिस्से इरेज करने, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ द फेलोपियन ट्यूब्स। अब हम ड्रॉ करेंगे फेलोपियन ट्यूब, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे दोनों तरफ से। ये जिन बच्चों को लगता है ना ड्राइंग मुश्किल है, वो इस तरीके से बड़े आराम से ड्रॉ कर लेंगे, और ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये 2 फेलोपियन ट्यूब होगी। अब ओवरी ड्रॉ करेंगे। ओवरी आपको बिल्कुल ओवल शेप में ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करनी है। लुक एट हियर, ये ऐसे ड्रॉ होगी, ये ओवरीज हो गई दोनों तरफ, लाइक दिस। ओके। अब आपको नीचे जो है यूट्रस वाला पोर्शन को थोड़ा सा शेप देना है, जो कि वी शेप का होता है। तो आप पहले तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे ओवरीज को, क्योंकि यूट्रस से कनेक्ट होती है दोनों तरफ से, लाइक दिस। ओके। अब इनर लाइनिंग हमें बनानी है यूट्रस की, तो इनर लाइनिंग बनाने के लिए हम अंदर की तरफ से इस तरीके की, ठीक है, लाइनिंग को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। लुक एट हियर, ऐसे। ओके। उसके बाद इसे नीचे वी शेप देना शुरू करोगे आप, और नीचे जहां पे ये सर्विक्स आएगा वहां से हमें इसे इरेज भी करना होगा बाद में। पहले दोनों तरफ से इनर लाइनिंग को ड्रॉ कीजिए, लाइक दिस। ये ऐसे बनेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसके बाद अब हम यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है नीचे हमें यूट्रस का जो एंडिंग है उसको ओपन करना पड़ेगा सर्विक्स के थ्रू, तो यहाँ से थोड़ा सा डिलीट करना है, ठीक है, और फिर इसे कनेक्ट करना है। तो ये सर्विक्स ड्रॉ हो जाएगा आपका, फिर वजाइना की वॉल ये वाला, ठीक है, दिस वन, ये वजाइना का इनर लाइनिंग बन रहा है, और फिर एक बाहर की तरफ से बनेगा। तो पेंसिल से डायग्राम बनाओगे तो आप इरेज कर सकते हो जहां जहां से कट करना होता है हमें बाद में। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, लेबलिंग करनी है। तो नाउ लेबल द डायग्राम। तो जब हम डायग्राम को लेबल करेंगे तो कुछ इस तरीके से लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले आपको ओवरीज करनी है, फेलोपियन ट्यूब करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यूट्रस करना है, फिर सर्विक्स करना है, उसके बाद वजाइनल ट्रैक को, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायग्राम कंप्लीट। समझ में आ गई बात? तो ये आपका एक डायग्राम बन गया है, और इस डायग्राम से आप आसानी से क्या कर सकते हो, 3 नंबर बड़े आसानी से अपने कैरी कर सकते हो। म्यूट करो, कौन है ये? नाउ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखिएगा। इजी स्टेप में हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं। सबसे पहले एक आउटलाइन आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ लेनी है। देखिए ध्यान से देखिए, हर बच्चा कर सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है ज्यादा। अब कुछ हिस्सा इसका इरेज करना है, देखो कहाँ कहाँ से इरेज हो रहा है, ये वाला पोर्शन आप इरेज कर दोगे। अब एक्सटर्नल पार्ट जो होगा दैट इज पीनस वाला रीजन, यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, और नीचे टेस्टिस ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से, दिस वन, ठीक है। अब आगे जो है इंटरनल पार्ट हमें लेने, जिसमें हम ब्लैडर, टेस्टिस और बाकी चीजों को रखेंगे। ये आपका जो है ब्लैडर वाला रीजन आ जाएगा, जिसमें यूरिन होगा। सिंपल सी बात, ये टेस्टिस ड्रॉ हो गई आपके पास। अब इनको कनेक्ट करेंगे हम सबको, अलग अलग पार्ट को। ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ये यूरेथ्रा की लाइनिंग होगी। ये ब्रांचेज जो हुई, इससे आपके पास 3 जो ग्लैंड है वो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब छोटे पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये कनेक्ट होगी आपकी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब में डबल लाइनिंग कर देंगे ताकि इसका लुक थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाए। अब उसके बाद डायग्राम को लेबल कर दो, और आपका डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पीनस, यूरेथ्रा, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, और आप चाहो तो नीचे वास डेफरेंस और टेस्टिस वाला रीजन भी आप, ठीक है, लेबल करोगे। तो ये आपका टोटल लेबलिंग हो जाता है। ये स्क्रोटम है,
ठीक है, तो इस तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका पूरे का पूरा लेबल हो जाएगा। मतलब आपने 2-3 बार बैठ के अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये बहुत इजीली हर बच्चा सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, एक एग जैसा शेप आपने बना लिया और एक लाइन आपने सीधी कर ली। इससे आपको ओवरी वाला पोर्शन बड़े आराम से बन जाएगा। नीचे इसको थोड़ा सा बेस को इस तरीके से इंटैक्ट कीजिए। ठीक है, फिर ये इस तरीके से आप ब्रांचेस बनाइए। हुक्का बनता है ना, जैसे हुक्का बना रहे हैं हम सिंपली अभी। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 के अंदर आपको फ्लावर की शेप देनी है, मतलब चारों तरफ से आपको इसमें क्या देना है, आउटलाइनिंग देनी है लाइक दिस। तो ये आपका जो है स्टिग्मा और स्टाइल, और ये ओवरी का शेप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है ये नाउ ड्रॉ द ओव्यूल। अंदर हमें ओव्यूल को ड्रॉ करना है, तो पहले आप इसको अंदर से कुछ इस तरीके से इंटैक्ट करके एक छोटा सा इनलाइनिंग करेंगे और उसको थोड़ा अंदर की तरफ ही रखेंगे, ऐसे जोड़ना नहीं है। देखिए ध्यान से, ये ओव्यूल का शेप बनता चला जाएगा कुछ ऐसे। सी, ठीक है, कनेक्ट कर दो और बाहर की तरफ से ऐसे कनेक्ट कर दो, और ये अंदर एक छोटा सा ओव्यूल वाला रीजन आ जाएगा, दिस वन। ये आपके पास एंटीपोडल सेल है, ये आपकी सिनर्जिड्स होगी, और बीच में आपके ये पोलर न्यूक्लियर होंगे। ठीक है, ये लेबलिंग हो जाती है। अब स्टेप नंबर 4 में आप जो है स्टेमन ड्रॉ करोगे, स्टेमन की लाइनिंग पूरी करोगे। इसको एक थोड़ा सा तिरछा शेप देना है लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, ये दोनों तरफ से करना है, और ऊपर की तरफ से बायलोब्ड आपका एंथर बनेगा। गॉट इट? कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से बना दोगे। ठीक है, दो और है, उनको भी इसी तरीके से बनाना है आपको। थोड़ा सा एस टाइप का शेप बनाना है लाइक दिस, ये एस टाइप का बन रहा है। ठीक है, और ऊपर से बायलोब का एंथर इसमें कनेक्ट हो जाएगा। श्योर, अगर आप देख के 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अपने 3 नंबर 4 नंबर पक्के कर लोगे, क्योंकि एक ना एक डायग्राम आपका जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, ठीक। सारे बच्चे ध्यान से देखते रहे, ये तुम्हारा ही फायदा है बेटा, देखोगे तो। उसके बाद आपको रिसेप्टेकल और स्टॉक ड्रॉ करना है। ये स्टॉक हो गया जो बॉटम में होता है। उसके बाद अब कुछ हिस्सा इरेज कर देना है, जो हमने आउटलाइनिंग दी थी, ये ऐसे करके निकल जाएगा। उसके बाद अब इसमें तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, आउट जब आप फाइनल बना लोगे तो उसको से जो है ना, स्केच पेन से उसकी आउटलाइनिंग कर देना, और बाकी को फिर आराम से पूरा इरेज कर दोगे तो पेंसिल वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। अब सेपल्स ड्रॉ कीजिए। सेपल लीफ होती है दो, जो बेस में बनती है। ये बीच में किसी का म्यूट ओपन है, बंद कर दो बेटा। ठीक है, अभी हम इसके बाद पेटल्स, सबसे लास्ट वाले पार्ट में हम पेटल्स में जाएंगे, जो कि फ्लावर का शेप देगा आपको एक्चुअल में। ये कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, अलग अलग बच्चे की अलग अलग जैसे जिसकी ड्राइंग है उस हिसाब से उसको और अच्छा अट्रैक्टिव वो बना सकता है, बट मोटा मोटा कुछ इस तरीके से बन सकता है। देखिए, नहीं, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। नहीं करूंगा। उसके बाद फाइनली आप इसको लेबल कर देंगे। ये लेबलिंग होगी आपके पास, और ये आपका फ्लावर का डायग्राम हो गया। लेबलिंग कुछ इसी तरीके से करनी है ताकि आप मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को बहुत अच्छे से सेपरेटली दिखा सको। इसमें देखिए, फीमेल पार्ट में जिसको हम पूरी तरीके से पिस्टल कहते हैं, सबसे टॉप पे स्टिग्मा आ गया, स्टाइल आ गया, ओवरी, और तीनों को एक साथ कनेक्ट करके इसको पिस्टल में मेंशन कर सकते हो। राइट साइड में आप एंथर और फिलामेंट को एक साथ एक लाइन में लो। आड़ी तिरछी लाइनें नहीं खींचनी होती, हमेशा स्ट्रेट लाइनें खींचिए, और फिर उसको डबल अप करके जो है स्टेमन लिख दो। देन पेटल, सेपल्स, और ये फ्लावर का डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी आपका 2 नंबर से 3 नंबर में आ सकता है। नाउ देखिए, सबसे पहले आपको एक रफ सा आइडिया लेना है। ठीक है, अब ये मत बोलना सर कि ये तो सेम आ गया, सेम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है इसका। इसमें हमें फ्लावर नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ बाहर बाहर जो ओवरी वाला रीजन है उसे ड्रॉ करना है, लाइक दिस। तो स्टार्टिंग वैसी है, फिर उसके बाद ये ऐसे जैसे फ्लावर वास होता है, और ऊपर ही हम दिखाएंगे पॉलन ग्रेन, और उसकी फिर ग्रोथ नीचे की तरफ। इसमें 2 पॉलन ग्रेन दिखाने, एक का थोड़ा सा पोर्शन दिखाना है ग्रो करता हुआ, और दूसरे का थोड़ा ज्यादा दिखाना है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी पे भी दिया हुआ है। दिस वन। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पॉलन ग्रेन ड्रॉ करेंगे, और इसको हम बिल्कुल नीचे तक इसकी जो है वो ग्रोथ दिखा सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन दिखाना है एक्चुअल में।
इसे नीचे बिल्कुल एंट्री करनी है इसकी, बिल्कुल नीचे बॉटम तक आएगा ये प्रॉपरली, बल्कि इन्होंने थोड़ा सा ही दिखा रखा है, आप इसे पूरा नीचे तक ड्रॉ कीजिए और एंट्री भी दिखाइए माइक्रो प्रोफाइल के अंदर। अब ये देखिए ये आ रहा है बल्कि प्रॉपरली लाइक दिस और ये इसकी एंट्री है, और अंदर जो हमने थोड़ी देर पहले सेल ड्रॉ की थी 8 सेल्स थी टोटल, उनका फर्टिलाइजेशन दिखा सकते हैं आप इसमें। नाउ ओव्यूल को थोड़ा इंटैक्ट कीजिए, बड़ा कीजिए, जिसको कि आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर एक और अंदर की तरफ से सेम बेस को जोड़ती हुई लाइन, फिर इसको इधर से अंदर आने दीजिए और इनको कनेक्ट नहीं करना है आपस में, ये गैप यहीं पे छोड़ना है, ठीक है। दूसरा भी कुछ इतना ही आएगा लाइक दिस, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ से इसको इस तरीके से लेके आइए, ये इंटेगमेंट्स आ रहे हैं इसके बहुत सारे अब यहाँ से माइक्रो प्रोपाइलर एंड आपको शो करना है जो इस तरीके से बनेगा। अगर दो बार ड्रॉ कर लिया तो आई थिंक ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, और इसके चांसेस इस बार सबसे ज्यादा है। ये वाला जो डायग्राम अभी हम लास्ट में कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, और ये सबसे ज्यादा आने के चांसेस है क्योंकि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता रहा है। अब इसके बाद जर्म सेल ड्रॉ करेंगे ओव्यूल के साथ अंदर इस तरीके से। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इसके ऊपर के सेल्स हो गए 3, ये बीच के न्यूक्लियाई हो गए, और ये बॉटम लाइन में सिनर्जिड्स हो गए आपके, जहां पे एग सेल है लाइक दिस ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे हम ये गैमेट्स को शो करेंगे जो अंदर आ रहे हैं, असल में ये 2 होते हैं बट ये शायद एक ही ड्रॉ करेंगे, और ये एंट्री दिखा देनी है, बस ये लेबलिंग होगी आपके पास। तो ये आपका पूरे का पूरा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा का पूरा डायग्राम बन जाता है। दिस इज अगेन ए गुड वन, और ये 2 या 3 नंबर का एग्जाम आपको एग्जाम में अगर आए तो आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन है 1 मार्कर क्वेश्चन जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रेशो ऑफ करंट A1 to A2, तो आपको ये रेशो बतानी है, ये A1 है और ये A2 है, इन दोनों में रेशो बतानी है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है, ये जो R है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और A1 जो है और A2 जो है ये 2 एमीटर लगे हुए बेटा। तो आपको ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है तो सीरीज में, तो सीरीज की कंडीशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है या डिफरेंट रहता है। अब यहाँ पे इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और पैरेलल के अंदर करंट क्या सेम रहता है या बदलता है। तो आपको 2 बातें बताई गई थी कि एक कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है। एक कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा था जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन करंट आपका क्या होता है, चेंज होता है। तो पैरेलल के अंदर करंट चेंज होता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग करंट जाएगा, ठीक है। सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का डिफरेंस रहता है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे करंट की कंडीशन अगर तुम देखोगे तो क्या डिफरेंस होगा, 2 रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए, तो 2 रेजिस्टेंस का मतलब हो गया इसमें करंट कम होना चाहिए बढ़ेगा, बताइए। अब आंसर दे रखा है, आंसर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाओगे कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, होम्स लॉ कुछ यही कहता है हमारा, ठीक है। और V क्योंकि कांस्टेंट है, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये वाला पोर्शन आपका पूरा कांस्टेंट है, इसलिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1 अपॉन में R, और I1 और I2 को जब आप लोगे तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से सर्कल आउट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास पहले वाला रीजन है इसमें करंट का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, और R2 के अंदर क्योंकि सेम सीक्वेंस है इसमें करंट ऑलमोस्ट क्या रहेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो 2 अलग अलग अगर पैरेलल के हिसाब से देखोगे तो करंट में क्या आएगा, आपको डिफरेंस मिलेगा, और अगर आप सीरीज के हिसाब से देखोगे तो करंट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो A1 और A2 के अंदर डिफरेंस होगा, इसमें करंट कम हो जाएगा, इसमें ज्यादा होगा, ध्यान देना इस बात पे। अब यहाँ पे देखो कुछ और क्वेश्चन देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्कल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसे क्वेश्चन आने, तुम कहीं सोच रहे हो कि हमारी डेफिनेशन आएगी, ठीक है, हम बहुत इजीली कर लेंगे, तो ये तुम लोगों को एक वहम मत पालो, इसलिए चीजों को समझो। एक वायर दे रखी है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसे बेंड करके एक सर्कल का रूप दे दिया। अब ये पूछ रहे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द, डायमीटर का मतलब होता है पहले वो वायर ऐसी थी, उसके बाद उस वायर को कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। ऐसा बनाने के बाद अब इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपके सामने कैलकुलेशन कर रखी है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। अब देखो पहले ये ऐसे वायर थी तो अभी ऐसे कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये एक तरीके से ये पैरेलल
कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव कर रहा है, और यही चीज यहाँ पे दोनों को सम करके एलसीएम निकाल के यहाँ निकाल रखा है, तो रेजिस्टेंस आपका आर अपॉन में 4 आएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। और यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अगर कोई वायर आर है और उस वायर को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जब आप वहां पे भी वही है, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाता है रेजिस्टेंस, 2 टाइम्स कभी नहीं होता। तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपसे अलग अलग एंगल से पूछे जा सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन हियर, अ चार्ज 6 कूलम का चार्ज है, मूव बिटवीन द 2 पॉइंट पी एंड क्यू। ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे पी है, ठीक है, ये आपका क्यू लगा लो, और यहाँ पे ये जो चार्ज है वो 6 कूलम का यहाँ पे मूव हो रहा है इसके अंदर, लाइक हियर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में जो लगा हुआ है, जो V है आपके पास, वो कितना दिया हुआ है, ठीक है, वो 10 वोल्ट दिया हुआ है ऐसे। ऑलराइट, और दूसरे में अब 2 है, तो एक जगह पे यहाँ पे जो है 10 वोल्ट है सपोज करो, और दूसरे पे कितना है, 5 वोल्ट है, ऐसे मान के चलिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये, वर्क इज इक्वल टू द Q, ठीक है, Q1 इंटू Q2। तो ये P जो है ये Q1 चार्ज है आपका, और ये जो है वो Q2 चार्ज ले लीजिए। इस तरीके से आपको इनको मेंशन करना होगा, और इन दोनों का डिफरेंस होगा V2 में से V1 को माइनस करना है। V2 आपके पास 10 है, 10 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, और जो Q दे रखा था वो दे रखा था टोटल आपके पास 6, एंड यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो ये 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 जूल। इस तरीके से आपका वर्क का कैलकुलेशन हो जाएगा। ये सारे एक एक दो दो नंबर के सवाल है, 1 मार्क के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट जो है वो जूल सेकंड है। तो जूल सेकंड किसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है, याद कीजिए, कल मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे तुम्हें। जूल सेकंड किसकी एसआई यूनिट होती है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, वर्क अपॉन में चार्ज की कंडीशन जिसमें होती है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, या सिंपली पोटेंशियल भी आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं आगे, देखिए 2 मार्कर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं आपके। 2 वायर ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, 2 तारे हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है ये ऐसे वाला, डायमीटर दोनों का सेम है, दोनों वायर है तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, जितना इसका है उतना ही इसका भी ये सेम दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया। वन ऑफ कॉपर एंड अदर जो है मैग्नीन, तो 2 मेटल है, ये एक कॉपर की वायर बनी हुई है, ठीक है, और दूसरी जो है वो मैग्नीन की बनी हुई, ठीक है, Mn कह सकते हो आप इसको। अब है रेजिस्टेंस, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकालोगे, विच विल बी लॉन्गर, और कौन सी जो है 2 क्रॉस अगर इक्वल है तो कौन सी ज्यादा लॉन्गर होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये था जो हमने डिराइव किया था, दैट इज R इज इक्वल टू रो, रो होती है रेजिस्टिविटी, मल्टीप्लाई में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो RA ये सब कांस्टेंट है, तो L जो होगी वो 1/ρ हो जाएगी। दैट इज आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीन होता है उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस लो होगा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ज्यादा लॉन्गर, ज्यादा जिसकी लेंथ ज्यादा लंबी की जा सकती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है, वो कौन सा होगा, कॉपर वायर होगा। तो याद रखना, जब भी हम मटेरियल लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 डिफरेंट मटेरियल का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो उनका रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट होती है, और इसी वजह से यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बेस पे ये लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन में ये बोल रहे कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, और उसके अंदर जो है डायमेंशन कुछ इस तरीके से दे रखी है LXL XB करके। तो ये बोल रहे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक मेजर्ड बिटवीन द 2 स्क्वायर एंड, अगर आपको रेजिस्टिविटी रो से डिनोट की गई है तो सिंपल यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपके पास रो इनटू में लेंथ, लेंथ की जगह पे B लगा दोगे ये रही, ठीक है, इनटू में अपॉन में क्या आ जाएगा, L का स्क्वायर, क्योंकि एरिया इंटू एरिया क्या होता है, देखो ये क्रॉस नहीं है बीच में, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, दिस इज मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, L इंटू एल। तो नीचे एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड, दैट्स व्हाई L इंटू एल का स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्रिटिकल क्वेश्चंस है ना वो बच्चों के दिमाग में आते नहीं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके के प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। काफी सारे क्वेश्चन है इसमें अभी ज्यादा नहीं करा पाऊंगा, 1-2 मिनट ही बचा है हमारे पास। तो लुक एट हियर, ये सारी स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा, कि अपने आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये देखिए ऐसे आने बेटा न्यूमेरिकल 3 नंबर के क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। गिवन फिगर के अंदर आपको रेशो दे रखी है एमीटर रीडिंग की, जबकि J जो है वो कनेक्टेड टू A एंड देन टू B, इस तरीके से। ये सारा सीक्वेंस देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना है कि जब हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कितना करंट आएगा, जब 2 कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा। ये कुछ नहीं है बल्कि ओम्स लॉ है, जिसमें कहा था कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कुछ इस तरीके से था ना सिंबल, जैसे भी था ऐसे करके कुछ V।
समझ गए? तो जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताइए, और उसी से आई निकालना चाहो तो आई कैसे हो जाएगी? अभी देखो आई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको क्या करना चाहूँ, इक्वेट करना चाहूँ, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ेगी जिसको कहते हैं आर, ठीक है, और वी, आई इज इक्वल टू वी आर, ऐसे बन सकता है, ठीक है, या फिर v इज इक्वल टू आई आर, ऐसे भी बन सकता है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये v इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू आर, ऐसे लाइक दिस। तो अब i का वैल्यू निकालना चाहो तो i को आप यहीं छोड़ दीजिए, और आपके पास यहाँ पे v है, तो v अपॉन में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने डिराइव किया, उसी के बेस पे जो जो चीजें दे रखी है पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। जब आपको v निकालना है तो ये देखिए, v आपके पास 1 2 3 4 4 वी है, सबको इकट्ठा करते हैं। टोटल वी निकालने के लिए हम सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे, 10 वोल्ट हो जाएगा। करंट निकालने का फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, ये कैलकुलेशन हो जाएगी, और उसके बेस पे आप इसे निकाल सकते हो। तो इस तरीके की डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो ये कुछ एक असाइनमेंट शीट थी मेरे पास, ठीक है, जो मैंने रिसेंटली अभी जो है डाउनलोड की थी। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने हो सकते हैं, इसलिए सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों को जो है लाइटली नहीं रहना है चीजों को लेके, बल्कि चीजों को सीरियसली लेना है। समझ गए? ये देख कैसे देख रहा है अनुराग वर्मा, देख कैसे घूर रहा है। कहाँ रे, छत पे लगा रखा है कैमरा?